हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास फिफ्थ हिंदी पढ़ने वाले बच्चे। आज हम आपको पढ़ाएंगे कबीर दास के दोहे। दोहे 12 कबीर और रहीम दास के दोहे। ये है क्लास फिफ्थ हिंदी वाले बच्चे। दोहे 12 कबीर और रहीम के दोहे। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे कबीर दास के दोहे। और दोहे जो है वो कुछ इस प्रकार से है। पहली पंक्ति है, पहली लाइन है। कबीरदास जी इन दोहों में कहते हैं, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। रात गंवाई सोए कर, दिवस गंवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। अगली पंक्ति है, ऐसी बाणी बोलिए मन का अपाक होए, औरन को शीतल करे आपमु शीतल होए। कबीरदास जी इन दोहों को मनुष्य के जीवन से तुलना कर रहे हैं कि जीवन में किस प्रकार से कठिनाइयाँ, उतार चढ़ाव, मान सम्मान और जीवन जो चलता रहता है एक चक्र की भांति, तो उसके बारे में कबीरदास ने इन दोहों की रचना की है। तो एक बार हम फिर पढ़ते हैं इसको। कबीरदास जी कहते हैं, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। रात गंवाई सोए कर, दिवस गंवाए खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। धीरे धीरे से मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। ऐसी बाणी बोलिए मन का अपाक होए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। तो कबीरदास जी इन दोहों में भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्यों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो इन दोहों का अर्थ हमने यहाँ डायरी पे लिखा है। आप यहाँ देख सकते हैं, इधर ये है, डायरी पे लिखा है, इधर आइए, यहाँ आ जाइए, ये लिखा है। तो ये है क्लास फिफ्थ कबीर के दोहों का अर्थ, पेज नंबर है 90 और भाग 1 जो अभी हमने पढ़े उन दोहों के अर्थ ये। पहली पंक्ति में था, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना और अति की भली न धूप। तो पहली पंक्ति का अर्थ कबीरदास जी कुछ इस प्रकार से कहते हैं। यहाँ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को न तो अधिक बोलना चाहिए और ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना ही चाहिए। जैसे अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं होती है और ना ही अधिक धूप भी अच्छी होती है। अगली पंक्ति का अर्थ है, कबीरदास जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि है मानव, तुमने रात नींद में गंवाई और दिन के उजाले में भोजन खाकर समय को यूं ही व्यर्थ गंवा दिया। मनुष्य का जीवन हीरे के समान बहुमूल्य था, जिसे उसने स्वयं ही व्यर्थ कर डाला। कुछ सार्थक नहीं किया, कुछ सही मायने में अपने जीवन का सदुपयोग नहीं किया। जीवन को मनुष्य ने एक फूटी कौड़ी के बराबर बना दिया। तीसरी पंक्ति में है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो तीसरी पंक्ति का अर्थ यहाँ है। कबीरदास जी इन पंक्तियों में ये कहते हैं कि मन में धीरज रखने से सब कुछ हो जाता है। अगर कोई माली किसी वृक्ष, किसी पेड़ को 100 घड़े से या कई टैंक से उस पेड़ को सींचने लगता है, तब भी उस पर फल मौसम आने पर ही लगता है, ऋतु आने पर ही उस पर फल लगेगा। चौथी अंतिम पंक्ति है, ऐसी बाणी बोनिए मन का अपाक होए, औरन को भी शीतल करे आपू शीतल होए। और इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसे सुनकर उसे भी अच्छा लगे, उसको भी मन को शांति मिले और उसे प्रसन्नता का एहसास हो, और साथ ही साथ दूसरों को भी खुशी एवं शांति प्राप्त हो सके। तो हमें ऐसी ही वाणी का प्रयोग करना चाहिए जिसे सुनकर मनुष्य स्वयं को तो शांति मिले, उसे खुशी का एहसास हो और प्रसन्नता का अनुभव हो, और साथ साथ जो उन वाणी को सुनता है या जो उस वाणी को समझने की कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, उसे भी खुशी और शांति प्राप्त हो सके। तो हमें ऐसी ही वाणी, ऐसी ही भाषा का या ऐसी ही बोली का, मधुर वाणी का हमें
प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ लिखा है, देखिए इधर इधर आ जाइए, यहाँ लिखा है इसका अर्थ। तो ये तमाम कबीर की दोहें हैं 5th वाले बच्चों के लिए जो हिंदी पढ़ते हैं, भाग 1 पेज नंबर 90 पर। तो इसको पढ़ा दिया है, इसको आप एक बार फिर पढ़ लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कल हम इसको पढ़ाएंगे पेज नंबर 90 का ही भाग 2। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।